नमस्कार। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम और बिहार पॉलिटेक्निक झारखंड पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम होता है लाभ हानि एवं बट्टा, मतलब प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसी चैप्टर के अबाउट आज हम इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में महत्वपूर्ण होते हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सॉल्व करके, और आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले भी बताने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। और अगर आप इसके पहले के चैप्टर से देखना चाहते हैं तब आपको हमारे चैनल के वीडियोज में जाना होगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप मैथमेटिक्स के पूरे वीडियोज से देख सकते हैं। ऑल चैप्टर्स के जितने चैप्टर हमने अपलोड किए हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम आपको इसी चैप्टर के अबाउट पूरी जानकारी और इसको सॉल्व करने का आपको बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बात और क्लियर कर दें कि इस चैप्टर से आपका एक या फिर दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में मिलता है। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी दो क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए इस चैप्टर से आपका लगभग 4 या फिर 8 नंबर आपका होता है। तो आपको 4 और 8 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको अपने साथ नोट्स और एक पेन लेकर के बैठना है, ताकि जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको बताते चलें या फिर जो भी न्यूमेरिकल्स हम आपको करवाएं, जो भी क्वेश्चन करवाएं, आप उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। उसके पहले देखते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरी को। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु है, इसका रेट है 10 रुपये, तो अगर हम इसे खरीद रहे हैं 10 रुपये में, तो ये 10 रुपये क्या हो गया, हमारा क्रय मूल्य हो गया। और फिर उसके बाद आता है विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस रेट पर हम वस्तु को बेचते हैं। मतलब अगर मान लीजिए वही वस्तु जिसको हमने 10 रुपये में खरीदा है, और अगर उसे हम 15 रुपये में बेच दें, तो 15 रुपये हमारा क्या हो गया, हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब फिर बात आती है आपकी लाभ क्या है। तो लाभ विक्रय मूल्य, मतलब जितने में हमने वस्तु को बेचा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का जो अंतर होता है, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो होता है, वही आपका कहलाता है लाभ। मतलब वही वस्तु जिसको हमने 10 रुपये में खरीदा था, 15 रुपये में बेच दिया। अगर उसका आपको लाभ पूछा जाए तो बेचा कितने में है हमने, 15 रुपये, और खरीदा कितने में था, 10 रुपये। मतलब लाभ इसका कितना आएगा, आपको 5 रुपये आपको लाभ प्राप्त हुआ। फिर जस्ट बात आती है हानि की, मतलब लॉस का। तो लॉस वह होता है कि हम अगर वस्तु को क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य उसका कम हो, तो वहाँ पर लॉस आपका होता है। मतलब कोई वस्तु अगर हम 15 रुपये में खरीद करके उसे 10 रुपये में बेच दें, तब यहाँ पर आपका 15 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो 5 रुपये आएगा, यही 5 रुपये आपका क्या कहलाता है, यही 5 रुपये आपका हानि कहलाता है, या फिर इसे आप लॉस बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि आप हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत को कैसे निकालेंगे। तो जो प्रॉफिट प्रतिशत, मतलब लाभ प्रतिशत होता है, ये रुपए में लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 के बराबर होता है। मतलब लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू, आपको फार्मूला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, या फिर लाभ बराबर आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। और जस्ट उसी प्रकार प्रतिशत हानि आपकी क्या हो जाती है, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि बराबर आपका क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो ये आपके मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप इसे नोट कर लीजिए और इसकी थ्योरी को समझ लीजिए, ताकि यही फार्मूले आपको आगे न्यूमेरिकल्स लगाने में काम आएंगे। फिर उसके बाद आपका आता है ऊपरी व्यय क्या होता है, मतलब ओवरहेड। ये ओवरहेड क्या होता है, जैसे हम किसी वस्तु को कितने में खरीद रहे हैं, उस वस्तु को लाने में लिया गया टैक्स और उसका परिवहन शुल्क जितना भी हो जाता है, मतलब वस्तु को खरीदने के बाद उसमें हम जितना व्यय कर देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, ऊपरी व्यय कहलाता है। फिर उसके बाद आपकी बात आती है बट्टा, मतलब डिस्काउंट क्या होता है। बट्टा लाभ हानि का ऐसा विषय है जिसमें वस्तुओं के अंकित मूल्य पर ग्राहकों को कुछ छूट प्रदान की जाती है। यह छूट ही आपकी बट्टा कहलाती है। मतलब कोई वस्तु जितना उसमें अंकित है और उस पर जितने परसेंट का डिस्काउंट आपको दे दिया जाए, जितना प्रतिशत का छूट आपको दे दिया जाए, वही छूट आपका क्या कहलाती है, बट्टा कहलाती है। तो ये रहा आपका मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले और मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उसके बाद आइए देखते हैं हम क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि
यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुधा मतलब अधिकतर एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपको लाभ प्रतिशत इसमें ज्ञात करना है। देखिए लाभ प्रतिशत ही क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि 4 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है मतलब 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका रेट 4 वस्तुओं का रेट 3 वस्तुओं के रेट के बराबर है, इसलिए यहाँ पर लाभ आपका हो रहा है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि जो 4 वस्तुएं हम खरीद रहे हैं उन वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है प्रत्येक वस्तु का 1 रुपये है। तो 4 वस्तु हम खरीद रहे हैं, इसलिए हमने कितना खरीदने में व्यय किया, 4 रुपये, और फिर उसे हम बेच कितने में रहे हैं, 3 वस्तुओं को हम 4 रुपये में ही बेच रहे हैं। मतलब 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपका आ गया 4 रुपये और 3 वस्तुओं का आपका क्रय मूल्य कितना आएगा, 3 रुपये। मतलब आपका क्रय मूल्य 3 रुपये, विक्रय मूल्य 4 रुपये, तब आप आसानी के साथ लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो विक्रय मूल्य आपका आ गया है 4 रुपये और क्रय मूल्य आपका आ गया है 3 रुपये, तो यहाँ से लाभ आपका कितना हो जाएगा, 1 रुपये। और आपको हमने लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या बताया था, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ गुणे 100 अपान क्रय मूल्य। तो लाभ आपको 1 रुपये का हुआ है, आपका क्रय मूल्य 3 रुपये है और फिर 100 आप कर देंगे, मतलब 100/3 इज इक्वल टू, यहीं पे देख लीजिए आपका लाभ क्या हो जाएगा, 4 - 3 बराबर 1 रुपये आपका लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, 1/3, मतलब लाभ बटे क्रय मूल्य 3 रुपये, क्रय मूल्य है 3 वस्तुओं का गुणे 100। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 100/3% या 33 सही 1/3%, मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर पहला लिखा है लेकिन ये दूसरा है और इसके जस्ट बाद वाला तीसरा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित 3,300 मतलब 3,300 रुपये में खरीदी है। इस 3,300 रुपये में उसका बिक्री कर भी शामिल है। यदि बिक्री कर की दर आपका कह रहा है कि 10% हो तो आपको साइकिल का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर से क्वेश्चन को समझेंगे कि बिक्री कर सहित उसने इतने में खरीदा है 3,300 रुपये में, और बिक्री कर की दर जो है वो 10% है आपको, तो आपका उस साइकिल को वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो जो साइकिल का वास्तविक मूल्य होगा वो आपका हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100/100 इंटू आपका जो कर है, मतलब जो आपको उस पर ये देखिए जो लगा हुआ है, मतलब बिक्री की दर, ठीक है 10%। तो जस्ट इसी फार्मूले पे आपको रख देना है, साइकिल का वास्तविक मूल्य इज इक्वल टू 3,300 गुणे 100/100 धन 10। ये 10 क्या है आपका, अभी जस्ट हमने बताया कि बिक्री कर है, मतलब उसे आप टैक्स बोल सकते हैं। तो 100/100 प्लस 10 मतलब हो जाएगा आपका 3,300 गुणे 100/110। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आप 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 11 से इसे आप जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 30। अब आपका आ जाएगा 30 × 100 मतलब 3,000 रुपये उसका वास्तविक मूल्य है। ठीक है, तो इसी मेन फार्मूले पे आपको रखना है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको अच्छे से समझा देंगे। और उम्मीद है यहीं से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहले वाले का 3,000, मतलब ऑप्शन नंबर सी 3,000 रुपये। फिर उसके जस्ट बाद दूसरा क्वेश्चन आता है। ये दूसरा क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि डेविड एक रेडियो जो है 8,882 रुपये में खरीद रहा है, मतलब 882 रुपये में खरीद रहा है, जिसमें बिक्री कर भी सम्मिलित है। इसी 882 रुपये में बिक्री कर भी आपका सम्मिलित है। यदि रेडियो का जो क्रय मूल्य है वो 840 रुपये है तो आपको बिक्री कर की दर ज्ञात करनी है। मतलब आपको इसमें क्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। अब आपको यहीं पर जितने परसेंट इसका ये है 840 का कितने परसेंट 882 यही आपको ज्ञात कर लेना है। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया जो पॉलिटेक्निक 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो आपका 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब दोनों क्वेश्चनों को आप एक ही फार्मूले पे रख के लगा सकते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन एक दूसरे के ये दोनों अपोजिट हैं, इसलिए जैसा हमने पहले में यूज किया था जस्ट उसी के अपोजिट हम दूसरे में यूज कर देंगे। ठीक है, तो मान लेंगे हम यहाँ पर कि बिक्री कर की दर जो है आपकी वो x% है, या फिर आप मान लीजिए r% है, जैसा कि क्वेश्चन में माना गया है।
तो क्या कह रहा है, 840 रुपये उसका क्रय मूल्य है और 882 उसका वास्तविक मूल्य है जितने में उसने खरीदा है। तो 840 का कितने प्रतिशत ये है, तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे कि 840 प्लस इसमें 840 का बिक्री कर कितना होगा, 840 इंटू आर बाई 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 840 प्लस 840 गुणे आर बटे 100 इज इक्वल टू आपका 882 हो जाएगा। तो ये 840 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 882 माइनस 840, ये आपका आ जाएगा 42। यहाँ से आपका आएगा इसका डिफरेंस 42। अब आपका आ जाएगा 84R बटे 10 इज इक्वल टू 42। तो 10 को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उधर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 84R इज इक्वल टू 42 गुणे 10। तब आप जब यहाँ से आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये 84 डिवाइड में आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 42 गुणे 10 बटे 84। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आर का मान 5 आ जाएगा। चूंकि आर हमने प्रतिशत में मान रखा है इसलिए आपका आर का वैल्यू जो आएगा वो 5% हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब 5%। ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको आते हैं। देखिए यहीं पर एक बात और ये क्लियर हो जाए कि पहले क्वेश्चन में जो 3000 आया था, 3000 का 3310% आपका होगा। ये कैसे आपका आएगा, इसमें बिक्री कर 3000 में कैसे सम्मिलित की जाएगी। 3000 आपका उसका रेट है, फिर आपको 3000 का क्या निकालना है, 3000 का आपको 10% जब आप निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तब आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3000 ये और 300 ये, यही आपको जुड़ के हो जाता है 3300। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब हम आपको 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन और 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, तीनों वर्ष का आपको क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, नीरा ने एक कमीज 12% व्यापार कर करते हुए 896 में क्रय की है। मतलब 896 में 12% उसका व्यापार कर सम्मिलित है, तथा एक पतलून जो है वो 10% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 1210 रुपये में क्रय किया है। मतलब ये जो आपका 1210 है इसमें 10% व्यापार कर भी सम्मिलित है। तो आपका कह क्या रहा है, कमीज तथा पतलून का सूची मूल्य आपको ज्ञात करना है। मतलब इन दोनों का आपको सूची मूल्य ज्ञात करके दोनों को ऐड कर देना है और जो ऑप्शन आ जाएगा वही आपका सही हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि कमीज का जो वास्तविक सूची मूल्य है वो x रुपए है और जो पतलून का सूची मूल्य है वो y रुपए है। तो x का आपको क्या निकालना है, x का 112% आपको कह रहा है 896 है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने जो कमीज है वो कमीज 896 रुपए में खरीदी है। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कमीज उसने 896 रुपए में खरीदी है और उस पर 12% उसने व्यापार कर दिया है। तो ये जो 896 है एक्स का सूची मूल्य का ये 112% है। 112% कैसे, मतलब x इंटू 100 प्लस 12 बाई 100। तो यही आपका कहलाएगा x का 112%, तो मतलब 896। जब आप इसे सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, इसे सॉल्व करने पर तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 800। और जस्ट इसी प्रकार y पे कह रहा है कि y उसका जो पतलून का रेट है, पतलून उसने 1210 रुपये में खरीदा है, जबकि उस पर 10% आपका व्यापार कर है। तो y का जो मूल्य हो जाएगा वो y का 110% हो जाएगा, मतलब 1210 रुपये। तो y की वैल्यू जस्ट उसी प्रकार से आप निकालेंगे तो y का मान आपका आ जाएगा 1210 गुणे 100 बटे 110। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1100। मतलब आपका कमीज का जो सूची मूल्य है आपका आ गया 800 और आपका पतलून का सूची मूल्य आपका आ गया 1100। तो टोटल आपका मूल्य क्या हो जाएगा, 800 प्लस 1100 बराबर 1900 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और उसके नीचे ये आपको लाभ प्रतिशत का फार्मूला हमने यहाँ पर भी आपको दिखा दिया कि आपको एक बार फिर से लाभ प्रतिशत का फार्मूला रिपीट हो जाए। मतलब इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया 1900 रुपये। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चनों के अतिरिक्त आपको इसमें और कुछ और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इस वीडियो में हमने आपको केवल 4 क्वेश्चन बताया है, बट जो 4 क्वेश्चन बताए हैं 4 के चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और अगर आप इन्हीं 4 क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं और इन्हीं पर बेस्ड और क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ इस चैप्टर से आने वाले
दो क्वेश्चनों को हम मानते हैं, दो क्वेश्चन आएंगे, उन दोनों क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे और आप 8 नंबर विदाउट एनी हिजिटेशन अचीव कर लेंगे। तो फटाक से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए पॉइंट के साथ।